अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं, ख्यालात होते हैं और कभी कभी पूरी जिंदगी की कहानी भी। उर्दू शायरी भी कुछ ऐसी ही है जिसे लफ्जों से नहीं दिल से लिखा गया, जिसे कलम से नहीं बल्कि खूने दिल से सींचा गया। इसलिए कि अल्फाज जब कागज पर उतरते हैं तो सिर्फ पढ़े नहीं जाते, जिए जाते हैं। और उर्दू वो खूबसूरत दुनिया है जहां हर शेर एक एहसास है, हर गजल एक कहानी। इसलिए तो दाग दहलवी ने कहा है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। आज के इस प्रोग्राम बात सुखन की में हम आपको ले चलेंगे उसी दिलकश सफर पर जहां शायर अपने अल्फाज से मोहब्बत रचते हैं, दर्द को सुकून में बदलते हैं, जिंदगी के एहसासात, ख्यालात और जज्बात को शायरी में ढाल देते हैं। ये वो सफर है जहां मुलाकात होगी उर्दू के नामवर शायरों से, उनके अंदाज़े बयां से, उनकी फिक्र से और उनके जज्बात से, उनके शौक से, उनके ज़ौक़ से, जिन्होंने अपने कलाम से अदब को रूह दी और अल्फाज को शायरी की चाशनी। हम आपको मिलवाएंगे उन अजीम शायरों से जिन्होंने अपने दर्द, अपने एहसास और अपने तजुर्बों को अशार में ढालकर उर्दू शायरी को एक जिंदगी और ताबिंदगी बख्शी। ये वो नाम है जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि शेरो सुखन से मोहब्बत रखने वाले हर दिल में जिंदा है। तो आइए शुरू करते हैं बात सुखन की, जहां हर शेर में छिपा है एक जहां और हर सुखनवर एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है। अब आपको ले चलते हैं शेरो सुखन की उस रोशन दुनिया में जहां लफ्ज सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, जहां जज्बात स्याही बनकर कागज पर उतरते हैं और हर मिसरा दिल की धड़कनों से हम आहंग हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उर्दू शायरी की, एक ऐसी रवायत जिसने सदियों से इंसानी एहसासात को आवाज़ दी है। उर्दू शायरी सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि जज्बात, तहजीब, तारीख और इंसानी तजुर्बों का एक ऐसा आईना है जिसमें सदियों की रोशनी झलकती है। अगर हम उर्दू शायरी की तारीख पर नज़र डालें तो ये हमें हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, सूफियाना रूहानियत और इश्क व इंसानियत की गहराइयों तक ले जाती है। शुरुआती दौर में उर्दू शायरी का रंग सादा मगर दिलनशी था। सूफिया किराम ने इसे अपने जज्बात के इजहार का जरिया बनाया। इश्क हकीकी और रूहानियत इसके बुनियादी मौज़ूआत रहे। जैसे जैसे वक्त गुजरा ये शायरी अपने दायरे को वसी करती चली गई और इसमें इश्क के मजाजी, फ़लसफ़ा, जिंदगी के तजुर्बात और समाजी मसाइल भी शामिल होते गए। उर्दू शायरी की जड़ें 12वीं और 13वीं सदी के हिंदुस्तान में मिलती हैं, जब फारसी, अरबी और इलाकाई ज़बानों के मेल से एक नई ज़बान ने जन्म लिया जिसे आगे चलकर उर्दू कहा गया। शुरुआती दौर में इसे रेख्ता के नाम से जाना जाता था। जैसे कि गालिब ने कहा है कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। इस फन की बुनियाद रखने वालों में एक नाम बेहद अहम है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सन 1253 से 1325 तक दिल्ली सल्तनत के दौर के एक अजीम शायर, सूफी और संगीतकार थे। वो फारसी के माहिर शायर थे, लेकिन उन्होंने पहली बार आम लोगों की बोली हिंदवी को अपनी शायरी में
शामिल किया। खुसरो ने फारसी और हिंदवी के संगम से ऐसी जबान को जन्म दिया जो आगे चलकर उर्दू शायरी की पहचान बनी। उनके कलाम में मोहब्बत, सूफियाना रंग और इंसानियत की खुशबू साफ झलकती है। अमीर खुसरो को उर्दू अदब की बुनियाद रखने वालों में गिना जाता है और इसकी वजह सिर्फ उनकी शायरी नहीं बल्कि उनकी जबान साजी भी है। 15वीं से 17वीं सदी के बीच दक्कन यानी जनूबी भारत में उर्दू शायरी को पहली बार असली पहचान मिली। मोहम्मद कुली कुतुब शाह और वली दक्कनी जैसे शायरों ने इस जबान को न सिर्फ अपनाया बल्कि इसे अदबी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वली दक्कनी को उर्दू गजल का बानी और पहला साहिबे दीवान शायर भी कहा जाता है। जब उनका कलाम दिल्ली पहुंचा तो वहां के शायरों ने भी उर्दू को अपनाना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुआ उर्दू शायरी का सुनहरा दौर। 18वीं और 19वीं सदी में उर्दू शायरी ने दिल्ली और लखनऊ में अपनी बुलंदी हासिल की। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, सौदा, ज़ौक़ और मोमिन जैसे अजीम शायरों ने गज़ल को नई ऊंचाइयां दी। मीर को खुदाए सुखन कहा गया। उनकी शायरी में दर्द, तन्हाई और मोहब्बत का गहरा असर मिलता है। वहीं गालिब ने फ़लसफ़ा, तसव्वुर और ज़िंदगी की पेचीदगियों को अपने आशार में बखूबी पिरोया। लखनऊ में नवाबी दौर के दौरान शायरी में नफासत, नज़ाकत और अदबी शाइस्तगी का रंग और गहरा हुआ। आतिश और नासिख जैसे शायरों ने इस शहर को शायरी का मरकज़ बना दिया। 20वीं सदी में जब मुल्क आज़ादी की जद्दोजहद में था तब उर्दू शायरी भी एक नए रंग में ढल गई। अब शायरी सिर्फ इश्क और हुस्न तक महदूद नहीं रही बल्कि इसमें सियासत, समाज और इंसाफ की आवाज़ भी शामिल हो गई। अल्लामा इकबाल ने शायरी में खुदी और बेदारी का पैगाम बनाया तो फैज़ अहमद फैज़, जोश मलिहाबादी और मजाज जैसे शायरों ने इनकलाबी जज्बात को लफ्ज़ों में ढाला और कौम को उभारा। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी एक आशिक अपने इश्क में इतना सच्चा और मजबूत हो जाए कि वो किसी पर मुनहसिर न रहे बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने लगे। इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ के इस शेर में देखिए, इनकलाब और मोहब्बत का मेल किस खूबसूरती से कागज़ पर उतारा गया है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। एक और इनकलाबी शायर जोश मलिहाबादी के इस शेर में जुनून और बगावती तेवर को मुलाहिजा कीजिए। सच कहता हूँ ए जोश, अगर हक की सज़ा है ये तो ये सज़ा मंजूर है। ये जुल्म गवारा है, ये ऐसा इश्क है जो डरता नहीं। जैसे आशिक हर रुकावट के बावजूद अपने महबूब तक पहुँचने के लिए हर तकलीफ कबूल कर लेता है, अपने वतन के लिए हर जुल्म गवारा है। मजाज लखनवी का नर्म एहसास और बगावती लहजा इस शेर में किस तरह पेवस्त है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जैसे कोई अपने महबूब से कहे कि उसकी खूबसूरती सिर्फ सजने में नहीं बल्कि दुनिया बदलने की ताकत बनने में है। इनकलाबी शायरों में अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, जोश मलिहाबादी और मजाज लखनवी, इन चारों शायरों के यहाँ इश्क एक मामूली एहसास नहीं बल्कि एक ताकत, एक जुनून और एक इनकलाब बनकर सामने आता है। अब बात करते हैं
शायरी के जदीद दौर हाजिर की। आज के दौर में भी उर्दू शायरी अपनी अहमियत बनाए हुए है, चाहे सोशल मीडिया हो, मुशायरे हो या फिल्मी गाने। उर्दू शायरी हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। गुलजार, जावेद अख्तर, राहत इंदौरी, निदा फाजली, बशीर बद्र, वसीम बरेलवी और मुनव्वर राना जैसे शायरों ने उर्दू शायरी को नई नस्ल तक पहुंचाया। आज की शायरी में अल्फाज भले आसान हो गए हों, लेकिन जज्बात उतने ही गहरे हैं। अब बात करते हैं उर्दू शायरी की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में। गज़ल मोहब्बत, जुदाई और एहसासात का बेहतरीन इजहार है। नज़्म किसी ख़ास मौजू पर तफसील से लिखी गई शायरी को कहते हैं। नज़्म शायरी की वो सिन्फ है जिसमें किसी ख़ास मौजू, जज्बे या ख्याल को तरतीब और तसल्लुल के साथ बयान किया जाता है। कसीदा तारीफ और मदह के लिए इस्तेमाल होता है। कसीदा शायरी की एक सिन्फ है जिसमें किसी शख्स, वाक़या या मौजू की तारीफ या बुराई यानी हिजो की जाती है। यह आमतौर पर एक तवील नज़्म होती है जिसमें शायर अपने फ़न का भरपूर मुज़ाहिरा करता है। मरसिया गम और मातम का बयान होता है। मरसिया शायरी की वो सिन्फ है जिसमें किसी के गम, शहादत और खुसूसन करबला के वाक़यात को दर्द और जज्बात के साथ बयान किया जाता है। रुबाई 4 मिसरों में गहरी बात होती है। रुबाई शायरी की वो सिन्फ है जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है और जिसमें ख्याल को मुख्तसर लेकिन असरदार अंदाज में बयान किया जाता है। अब बात करते हैं गज़ल की। गज़ल को अक्सर मोहब्बत, जुदाई और नाजुक एहसासात की ज़बान कहा जाता है। इसमें इंसान अपने अंदर के जज्बात को सीधे नहीं बल्कि नरमी, इशारों और खूबसूरत अल्फाज के ज़रिए बयान करता है। यही वजह है कि गज़ल पढ़ने या सुनने वाला हर शख्स उसमें अपनी किसी न किसी कहानी को महसूस कर लेता है। गज़ल का हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल ख्याल होता है, लेकिन दोनों शेर मिलकर एक गहरे एहसास को जन्म देते हैं। अक्सर इसमें इश्क की मिठास भी होती है और जुदाई का दर्द भी। कहीं महबूब की यादों का जिक्र होता है तो कहीं उसकी गैर मौजूदगी का खालीपन महसूस होता है। गज़ल की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसमें ज़िंदगी के कई पहलू शामिल होते हैं, जैसे तन्हाई, उम्मीद, शिकायत, वफ़ा और बेवफ़ाई। शायर अपने दिल की बात को सीधे कहने के बजाय इशारों में बयान करता है, जिससे उसके अल्फाज और भी गहरे और असरदार बन जाते हैं। इसलिए गज़ल को दिल की आवाज़ भी कहा जाता है, जो हर दौर और हर इंसान के जज्बात से जुड़ जाती है। गज़ल गोई दरअसल एक एहसास को लफ्ज़ देना है, क्योंकि गज़ल सिर्फ शायरी की एक सिन्फ नहीं, बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि दिल की सबसे नर्म आवाज़ है। गज़ल वो फ़न है जिसमें कम अल्फाज में गहरी से गहरी बात कही जाती है। ये इश्क, जुदाई, दर्द, खुशी, तन्हाई और ज़िंदगी के तमाम रंगों को बड़ी नफीस अंदाज में बयान करती है। हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, मगर पूरी गज़ल एक जज्बाती सिलसिला बन जाती है। गज़ल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हर दिल की आवाज़ बन जाती है। शायर कुछ और कहता है और सुनने वाला उसमें अपना किस्सा ढूंढ लेता है। मिसाल के तौर पर कुछ अशआर मुलाहिज़ा कीजिए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्ज़ा गालिब यहाँ अपनी ख्वाहिशों की बात करते हैं।
मगर हर इंसान इसे अपनी अधूरी ख्वाहिशों से जोड़ लेता है। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। फैज़ का मकसद इनकलाबी है। वो कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत ही सब कुछ नहीं है, बल्कि दुनिया में और भी बहुत से दुख हैं, जैसे गरीबी, जुल्म, नाइंसाफ़ी। इसी तरह सिर्फ महबूब से मिलने की खुशी ही असली राहत नहीं, बल्कि इंसानियत की भलाई, समाज की बेहतरी और दूसरों के दुख दूर करना भी असली सुकून दे सकता है। मगर एक आशिक इसे अपनी मोहब्बत के तनाजुर में भी महसूस करता है। दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए क्यों। ये शेर मोहब्बत का है, लेकिन हर रिश्ता, दोस्ती, परिवार इसमें अपना अक्स देख सकता है और दर्द महसूस कर सकता है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जॉन का ये शेर उनकी अपनी कैफियत है, मगर हर वो शख्स जो अंदर से टूटा हो इसमें खुद को पा लेता है। किसी के तुम हो, किसी का खुदा है दुनिया में, मेरे नसीब में तुम भी नहीं, खुदा भी नहीं। यहाँ जुदाई का दर्द है, मगर हर सुनने वाला इसे अपनी तन्हाई और नाकामी या महरूमी से जोड़ सकता है। यही गज़ल का जादू है। एक शेर 100 मतलब, एक एहसास 1000 दिलों की कहानी। उर्दू शायरी की खूबसूरती, उर्दू शायरी की सबसे बड़ी खूबी है उसकी नज़ाकत और असरअंदाजी। कम अल्फाज में गहरी बात कहना, दिल को छू लेना और सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देना, यही इसकी असली ताकत है। गालिब का एक खूबसूरत शेर है, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश है गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। यहाँ गालिब बहुत सादा अल्फाज में मोहब्बत की सच्चाई बयान करते हैं कि इश्क इंसान के बस में नहीं होता, ये अपने आप पैदा होता है और अपने आप ही चलता है। यही इसकी गहराई है। अब मीर तकी मीर का ये शेर देखें, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। इस शेर में मीर ने तन्हाई और दर्द को इतनी नज़ाकत से कहा कि पूरी कायनात उनके जज्बात की गवाह बन जाती है। कम अल्फाजों में पूरी कहानी बयान हो जाती है। अब फैज़ अहमद फैज़ का अंदाज देखिए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। यहाँ फैज़ मोहब्बत से आगे बढ़कर समाज और हकीकत की बात करते हैं, लेकिन बहुत सादा लहजे में। शेर पढ़ते ही इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। और आखिर में अहमद फराज का ये शेर, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। ये शेर मोहब्बत की खामोश चाहत और जुदाई को बहुत हल्के लेकिन असरदार अंदाज में बयान करता है। एक और शेर देखिए, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। सादा अल्फाज मगर बेचैनी, फिक्र और जिंदगी की उलझन, सब कुछ चंद अल्फाजों में बयान कर दिया है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। कितने सादा और कम लफ्ज़ों का इस्तेमाल है, मगर तंज, दर्द और मोहब्बत की नाकामी सब एक साथ गालिब ने बयान कर दिया है। एक और शेर देखिए, बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। ये शेर एक सादा सा जुमला है, मगर पूरी इंसानियत पर गहरी चोट की गई है। फराज अहमद फराज की गज़ल का एक शेर है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल
किताबों में मिले। कितनी नरमी, कितनी नज़ाकत। अहमद फराज जुदाई को एक सूखे फूल से कितनी खूबसूरती से उन्होंने जोड़ दिया और कितनी दिल तक उतर गई उनकी बात। यही उर्दू शायरी का कमाल है। लफ्ज़ कम होते हैं मगर असर देर तक रहता है। बात छोटी होती है मगर दिल में गूंजती रहती है। उर्दू शायरी की ताकत उसके सादगी और गहराई में है, जहाँ कम अल्फाज में बड़े जज्बात समा जाते हैं और हर शेर दिल पर असर छोड़ जाता है। उर्दू शायरी एक जिंदा रवायत, उर्दू शायरी कोई गुजरी हुई कहानी नहीं, ये आज भी जिंदा है, धड़क रही है और हर दिल में अपनी जगह बना रही है। ये सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं बल्कि एहसासात का आईना है। उर्दू शायरी महज लफ्ज़ों का सफ़र नहीं बल्कि एहसासात, जज्बात और तख़य्युल का सफ़र है। इसने हर दौर में इंसान के दिल की आवाज़ को लफ्ज़ों में ढाला है, कभी इश्क की तड़प बनकर, कभी फ़लसफ़े की गहराई बनकर और कभी समाज की सच्चाई बनकर। आज भी उर्दू शायरी अपने उसी जलवे के साथ जिंदा है। ये ना सिर्फ माजी की याद दिलाती है बल्कि हाल और मुस्तकबिल के लिए भी रोशनी का रास्ता दिखाती है। बेशक उर्दू शायरी एक ऐसा चिराग है जो सदियों से जल रहा है और आगे भी अपनी रोशनी फैलाता रहेगा। तो नाज़रीन, जब कभी लगे कि लफ्ज़ साथ नहीं दे रहे, जज्बात बिखर रहे हैं, तब उर्दू शायरी की दुनिया में कदम रखिए। यकीन मानिए, हर खामोशी को आवाज़ मिलेगी, हर जज्बे को ज़ुबान मिल जाएगी, हर एहसास को अल्फाज मिल जाएंगे और दिल को सुकून का एक नया रास्ता मिल जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर करेंगे बात सुखन की अगले एपिसोड में। तब तक खुदा हाफिज़।